हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का क्लाइमेट टॉपिक है। क्लाइमेट टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं, विद द बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। अलग अलग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और कैसे मानसून आता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपने सिलेबस में देख लेते हैं, क्लाइमेट वाला टॉपिक आज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इंडिया कहाँ पर लाई करता है हम वो थोड़ा देख लेते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स उसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं ये हम थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा ये इंडिया के मिड से पास हो रहा है, ये हमारा प्यारा भारत। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये जो है, इन दोनों के बीच में ही सन के डायरेक्टली मूवमेंट्स वगैरह आपको मतलब अर्थ का ऐसा रोटेशन होता है और इस तरीके से रिवोल्यूशन होता है कि सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के डायरेक्शन में ऊपर में ही डायरेक्ट रेज आपको देखने को मिलेंगी इधर से थ्रू आउट द ईयर। जब समर होता है, इंडिया में समर होता है, जो कि आपको देखने को मिलेगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस टाइप पे। तो यहाँ पे सन इस डायरेक्शन में ही, इस हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में ही रहता है। ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में रहने के कारण क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि हाई इंसोलेशन होता है, तो लैंड मास जो रहता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे गर्मी रहती है। और एक प्रॉपर्टी ये भी चीज़ है कि अ, जो पानी रहता है ना, पानी देर में गर्म होता है एज कम्पेयर टू लैंड, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन जो है, स्पेसिफिक हीट है ना, वेल जो वो लेता है उसको गर्म करने के लिए, है ना, अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो वो ज़्यादा है, उसका उसको ज़्यादा देर टाइम लगता है गर्म होने में एज कम्पेयर टू लैंड। ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा लैंड जो है वो ज़्यादा गर्म रहता है, और हम देखेंगे किस तरीके से विंड पैटर्न्स आगे चल के बनती हैं, क्या होता है वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत। हम इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंस को जानते हैं कि 8 डिग्री नॉर्थ से लेके आपका 37 डिग्री नॉर्थ तक ये एक्सटेंड करता है, राइट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका यहाँ मिड से जाता है। ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखने मिलेगा 30 डिग्रीज पे, है ना, नॉर्थ पे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको नीचे तो ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ट्रॉपिकल टाइप, है ना। और ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ऊपर यहाँ पे टेम्परेट मिलेगा, और यहाँ पर सब ट्रॉपिकल आपको देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। हिमालयस जो अलग अलग फीचर्स हैं, हिमालय की वजह से भी आपको कुछ क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके नॉर्दर्न साइड से साइबेरियन, है ना, विंड्स आती है, कोल्ड विंड्स आती हैं, उसको ब्लॉक करता है, जिससे मानसून और अलग अलग चीज़ें आपको अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे, तो वो हेल्पफुल रहता है। सी भी एक बहुत मेजर हमारा यहाँ पे काम करता है क्लाइमेट को। ठीक है ना। तो एक तो हमारा, इसको डिटेल में आगे हम कवर करेंगे वो चीज़ों को भी। तो सी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सी जो आप देख रहे हैं, है ना। एल्टीट्यूड कहीं कहीं आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस एरिया में या फिर दार्जिलिंग एरिया में, तो वहाँ पे एल्टीट्यूड भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि अलग अलग टेम्परेचर्स आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि थ्रू आउट द इंडिया जो टेम्परेचर आप देखते हैं, कि टेम्परेचर जब आप साउथ से अपर पार्ट में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है। ठीक है ना। मीन टेम्परेचर अगर बात करें, तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ऐसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो गिरता है, क्योंकि इंसोलेशन कम होता है और सन का पोजीशन की वजह से। ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी भी हम देखते हैं कि आप ह्यूमिडिटी को एनालिसिस करोगे, ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर आता है, राइट। तो जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी में आपको ऊपर साइड में ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू लोअर साइड। और जब मानसून या फिर जुलाई के टाइम पे आता है तो नीचे आपको ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट। ठीक है। तो ये सब रीजंस को भी हम आगे अच्छे से समझना शुरू करेंगे। तो चलिए हम अपने बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला तो हम समझते हैं कि विंड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, विंड्स कैसे बनती है। ठीक है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं पे अगर हाई प्रेशर है, ठीक है, जैसे हम विंड्स, एक एयर मास है, उसमें बहुत ज़्यादा एयर मास वॉल्यूम्स हैं, यहाँ पे कम एयर मास है, तो हमेशा विंड क्या है, फ्लो होती है आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। ठीक है। तो ये आपकी विंड डायरेक्शन इधर फ्लो हो रही है। ठीक है। और लैंड जहाँ पे आपका हाई प्रेशर वहाँ पे बनेगा जहाँ पे एयर सबडक्ट होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर कोई भारी सामान रख दिया गया,
ठीक है, कोई भारी सामान अगर रख देंगे तो हाई आपको प्रेशर फील होगा ना। तो उसी तरीके से लैंड के ऊपर या कहीं पे भी अगर हाई प्रेशर बन रहा है मतलब एयर जो है वो सबडक्ट हो रही है उसके नीचे, ठीक है। और कहीं पे अगर लो प्रेशर बन रहा है मतलब ज़्यादा ज़्यादा जैसे लैंड मास में गर्मी आ रही है, ज़्यादा इंसुलेशन आ रहा है, तो एयर जो है वो ऊपर उड़ के जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म होगा और एयर ऊपर फ्लो करेगी, एयर ऊपर उठने लगेगी। और यही एयर जो है एक साइकिल के फॉर्म में इस तरीके से फ्लो करेगी। यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म हो जाएगा और हाई प्रेशर से यहाँ पे लो प्रेशर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एयर यहाँ से आ रही है तो यहाँ खाली हो गया, एयर यहाँ जा रही है तो यहाँ एयर और आ गई तो ये हाई प्रेशर बन गया। तो इस तरीके से जो है सर्कुलेशन आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये सरफेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सरफेस में। और ये अबव 7 to 10 15 किलोमीटर्स है ना ऊपर जो आपको आसमान में देखने को मिलेगा, ये पैटर्न देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे भी लो प्रेशर फॉर्म होता है उसके ऊपर जस्ट हाई प्रेशर फॉर्म होता है, ठीक है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड्स फ्लो होती है, ठीक है, ये आप देख रहे हो। और लो प्रेशर से सबडक्ट होती है हाई प्रेशर में, तो ये साइक्लिक फीचर्स बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो विंड कैसे फ्लो होती है आप ये चीज़ समझ गए कि विंड डिफाइंस द नेचुरल कंटिन्यूअस मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, राइट। तो हाई प्रेशर से आप देख रहे हो कि यहाँ पे लो प्रेशर की ओर विंड फ्लो हो रही है और जो ये विंड फ्लो होके आती है वो ऊपर उठने लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हमको हाई प्रेशर और लो प्रेशर के थ्रू विंड्स बनती है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ जैसे इक्वेटर है, ठीक है, तो विंड्स कैसे फ्लो करती हैं, ठीक है। आप क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें कोरियोलिस फोर्स है, क्योंकि आपका जो अर्थ है वो रोटेट हो रहा है, राइट, रोटेट हो रहा है। तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगते हैं, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल का फॉर्म समझते हैं हम, एक की कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम विंड को डायरेक्टली ऐसे फ्लो करते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो विंड हमेशा राइट साइड टर्न करती है। विंड जो है वो राइट साइड मूव होती है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड मूव करती है। और अगर विंड हमारा साउथ साउथ साइड फ्लो होने वाली है तो वो थोड़ा लेफ्ट साइड टिल्ट करेगी, है ना। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में विंड जा रही है तो वो लेफ्ट टर्न करेगी, लेफ्ट टर्न, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। तो दो चीज हमने यहाँ पे पढ़ लिया है अभी कि हाई प्रेशर, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, जब लैंड मास गर्म होगा जहाँ पे, ठीक है, लैंड मास जैसे गर्म हुआ, एयर है यहाँ पे, ठीक है, लैंड मास गर्म हुआ, ये ऊपर उठना शुरू कर दी विंड्स, है ना, ठीक है। कहीं पे हाई प्रेशर है और वहां से विंड वहां पे जाना फ्लो कर देगी, ठीक है, ये समझ गए आप। और लैंड मास गर्म है, जहां से हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में विंड चली गई, जहाँ विंड जा रही है वहाँ वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके ऊपर रखा ना भार, तो ये हाई प्रेशर आ गया और ये हाई प्रेशर फिर यहाँ पे, क्योंकि विंड यहाँ से इधर आ चुकी है, ठीक है, कोई भी विंड सबडक्ट करेगी तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ लो प्रेशर आ जाएगा, तो लो प्रेशर से ये हाई प्रेशर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। और प्रोजेक्टाइल कभी भी आप ये देखिए तो हम ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज जो विंड्स हमारी फ्लो होती है वो आगे हम इस कॉन्सेप्ट से समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये विंड्स पैटर्न्स जो हैं, हमारी विंड्स बेंड्स जो हैं वो बैंड कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेजर प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्रेशर, यहाँ पे इक्वेटर में आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंसोलेशन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, टेम्परेचर हाई होगा तो विंड्स जो है ये पूरी ऊपर उठ जाएंगी, जैसे हम बात कर रहे हैं ये हो गया हमारा इक्वेटर, ठीक है। तो विंड्स ऊपर उठ जाएंगी, ये हम साइड व्यू में देख रहे हैं, तो विंड्स हमारी ये ऊपर उठेंगी, ठीक है। इसको सिंपल इस तरीके से देखो, सॉरी, ये विंड्स जो हैं आपकी इस तरीके से यहाँ ऊपर उठेगी और यहाँ पे आके हाई प्रेशर में सबमिट करेगी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि सन यहाँ पे रहता है, राइट, तो ये लो प्रेशर रीजन्स बनाता है, ठीक है। और ये जो है आपका हाई प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ से विंड उठी और इधर सबडक्ट कर रही है, ठीक है, ये सबडक्ट की यहाँ पे, और सबडक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो विंड्स फिर वापस लो प्रेशर पे आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये लो प्रेशर लो प्रेशर, ये लो प्रेशर फॉर्म किया हुआ है, ठीक है।
ठीक है, ये लो प्रेशर्स हैं। तो ये ऊपर उठी तो यहाँ हाई प्रेशर बनाई, ये आसमान की बात है, और यहाँ पे आई तो ये लो प्रेशर बनाई। ठीक है, हाई टू लो गई, फिर लो से यहाँ पे ये सब्डक्ट हुई तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर बना रही है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर में आएगी, जब हम बात कर रहे हैं कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न रीजन्स में कहाँ मूव करती है, राइट साइड मूव करती है। ठीक है, मूव कर जाती है। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो हमारी ईस्टर्लीज विंड्स हैं, ये राइट साइड मूव हो रही है। राइट, ये समझ में आ गया आपको। वही चीज़ आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे कि ये अपवर्ड यहाँ से उठेगी, जो कि लो प्रेशर फॉर्म कर रहा है। क्यों फॉर्म कर रहा है? क्योंकि अर्थ का मतलब जो सन रेजेस ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो मूव किया, यहाँ से एयर मास यहाँ से आया और फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो विंड्स आपकी फ्लो हो रही हैं, अब सदर्न हेमिस्फीयर में हम क्या पढ़े हैं कि लेफ्ट साइड फ्लो होता है, लेफ्ट साइड मुड़ती है ये। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड मुड़ गई, समझ गए। तो यहाँ पे जाके ये दोनों अर्थ ये इक्वेटर में आके आपको यहाँ पे सबडक्ट करते हुए दिखेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्यारा भारत हमारा इधर पे है। ठीक है ना, तो ये विंड सिस्टम जो है, ये प्रेशर सिस्टम्स जो हैं, ये आगे जाके काम करेंगे कि किस तरीके से मानसून आता है। तो ये कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कि ये विंड्स क्यों राइट साइड मूव हो रही है, क्यों लेफ्ट साइड मूव हो रही है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी विंड्स अगर मूव करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर फॉर्म करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जहाँ पे सन का रेज आएगा वहाँ लो प्रेशर, जहाँ सन कम रहेगा वहाँ हाई प्रेशर रहेगा। ठीक है, ये साइकिल आप समझ गए। और जब नदर्न हेमिस्फीयर में कोई विंड काम कर रही है तो वो राइट साइड मूव करेगी, अपने राइट साइड। ठीक है, विंड इस डायरेक्शन में आएगी तो उसका राइट क्या हो गया इधर, तो इस तरीके से मूव करती हुई जाएगी। चलिए, तो ये प्रेशर बेल्ट्स आप समझ गए हैं। ठीक है ना, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर जो यहाँ पे भी लो प्रेशर फॉर्म होगा, ये लो प्रेशर है, जैसे अल्टरनेट होता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर। तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब विंड ट्रेवल करेगी तो वो अपने राइट साइड मूव करेगी, तो राइट साइड इधर हो गया। तो इस तरीके से ये प्रेशर बेल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो मानसून किस तरीके से इंडिया में आता है वो देख लेते हैं, क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है क्लासिकल थ्योरी है थर्मल कॉन्सेप्ट्स पे। तो थर्मल कॉन्सेप्ट्स पे ये कहता है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो जब इंडिया इंडिया का एक लैंड मास आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये लैंड मास है। ठीक है, यहाँ पे जब इंसोलेशन सन का पड़ता है तो लैंड जो है वो ज़्यादा जल्दी गर्म होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि स्पेसिफिक हीट वाटर की ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा हीट चाहिए टू गेट हीटेड अप, और लैंड को कम हीट चाहिए। ठीक है, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा और ये कम गर्म होगा, मतलब देरी में गर्म होगा। तो थर्मल कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं, जो सर एडमंड हेडली ने दिया है उसमें कहता है कि आपको हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है, और लो प्रेशर इधर क्रिएट हो गया। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये विंड्स इधर जाती हैं, है ना, तो ये जो है ये मानसून लेके आती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मानसून्स जो है वो बोलते हैं कि लैंड और सी ब्रीज की वजह से मानसून आता है। ठीक है, तो जुलाई में हम देखते हैं कि जब सन हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास रहता है जुलाई के टाइम पे, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट अप होता है। ठीक है ना, तो हमारा अरेबियन सी से इस तरह यहाँ से एयर विंड मूव करती है। अब विंड मूव करती है तो सिर्फ विंड मूव करने से बरसात नहीं होती है, उसके साथ मॉइस्चर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे आपका सी है तो पानी है तो मॉइस्चर रहेगा, तो वो जो एयर है वो मॉइस्चर कंटेन करके ऊपर फ्लो होना शुरू हो जाती है। राइट, तो ये जो एरिया है, ये जो आपके विंड्स ट्रेवल करते हैं, ये मानसून लेके आते हैं। अब अलग अलग फीचर्स हैं, कहीं पे मानसून ज़्यादा आता है, कहीं पे कम आता है। ये चीज़ को हम आगे समझेंगे कि क्यों आता है। ठीक है, और वहीं अगर हम जनवरी की बात करें तो उसको विंटर मानसून बोलते हैं। तो विंटर में क्या होता है कि ये लैंड मास जल्दी ठंडा हो जाता है, लैंड मास जल्दी ठंडा भी होता है, जल्दी गर्म भी हो जाता है। ठीक है, और ये जो है स्लो कूलिंग होता है, वाटर का स्लो कूलिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जल्दी ठंडा हो गया तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो थर्मल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर फिर विंड इधर से फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आपका यहाँ पे कम रहता है, मॉइस्चर कम रहता है, थोड़ा बहुत यहाँ से मॉइस्चर मिल जाता है, मिलता है तो, नहीं तो मॉइस्चर इसमें रहता नहीं है। विंड तो इधर फ्लो करती है लेकिन मॉइस्चर नहीं रहता, और मॉइस्चर नहीं रहता तो रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ये रीज़न हो गया हमारा कि इंडियन मानसून में थर्मल कॉन्सेप्ट्स के तहत क्या कहा जाता है। ठीक है,
अब आगे इसके क्रिटिसिज्म्स भी हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स नहीं कर पाते हैं। एक तो ये सिंपली बोल रहे हैं कि रीजनल सरफेस में जो विंड्स चल रही हैं उसी की वजह से मानसून आता है, जो कि सरासर गलत है। सिर्फ थर्मल बहुत सारे रीजंस हैं अलग अलग, वो उसको नहीं बता पाता है। ठीक है, ये नहीं बता पाता है कि क्यों इर्रेगुलर है, अनप्रिडिक्टेबल है मानसून, ये चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। प्रेशर जोन्स की बात उतना प्योरली समझा नहीं पाते हैं। ठीक है ना, जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है, साइक्लोनिक लोज क्यों आते हैं, तो ये सब चीज़ों के भी रीजंस ये नहीं बता पाता है। ये सिर्फ ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में बताता है। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब क्या होता है कि जब माउंटेन कोई आ गया, मान लो, ठीक है ना, कोई माउंटेन है और कोई क्लाउड आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से विंड्स फ्लो करते हुए मॉइस्चर को लेते हुए क्लाउड आ रहा है, तो क्लाउड जब ऊपर उठता है और उसकी वजह से रेनफॉल होने लगती है, तो ये माउंटेन के थ्रू, है ना, जो रेनफॉल होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। लेकिन सिर्फ वो इसी चीज को बता पा रहा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल का डेफिनेशन ये नहीं दे पाता है, इसलिए ये थ्योरी को क्रिटिसिज्म फेस करने पड़े हैं। चलिए अब हम अपना एक अलग कॉन्सेप्ट जो आई टी सी जेड का है ना, आई टी सी जेड का कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो किस तरीके से इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स के माध्यम से कैसे आपको ये चीज़ें और कौन कौन से इंटर ट्रॉपिकल जोन्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो हम देखेंगे अब इसमें। तो थ्योरी ऑफ एयर मास थ्योरी, जो मॉडर्न थ्योरी है इंडियन मानसून की, वो आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हो कि ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर में लो लो प्रेशर जोन है, ठीक है, ये जो हो गया आपका हाई प्रेशर जोन है। अभी तक वहाँ पे आपको सिंपल ये बोल रहा था, ठीक है ना, वो चीज़ें नहीं बता पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप खुद सोचिए कि लो प्रेशर हाई जोन प्रेशर बना हुआ है, लेकिन क्या सन हमेशा इधर ही रहता है? सन हमेशा इक्वेटर पे देता है क्या? नहीं देता है ना, राइट? तो सन क्या है, सन भी मूव करता रहता है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ एयर मास थ्योरी में कहते हैं कि जैसे जैसे सन मूव करता है और सन मूव करेगा, तो उस तरीके से आपको ये भी चीज़ें मूव करते हुए दिखेंगी, इंटर, है ना। तो ये जो है आपका इंटर ट्रॉपिकल, आई टी सी जेड बोलते हैं इसको, आई टी सी जेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, ये ईस्ट, जो भी विंड्स यहाँ ईस्ट से आ रही है उसको ईस्टर्लीज बोलेंगे, और जो वेस्ट से आती है उसको वेस्टर्लीज बोलते हैं। ये वेस्टर्लीज है, ठीक है, ये वेस्टर्लीज है, ठीक है। तो जहाँ पे ये आई टी सी जेड क्या होता है, जहाँ पे इंटर ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज जो है जहाँ पे मिलती हैं, उसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स बोला जाता है, ठीक है। तो आई टी सी जेड की शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि सन जैसे मूव करता है, इंसोलेशन जैसे मूव करता है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए जुलाई जनवरी की हम बात करते हैं इंडिया में, जून जुलाई की, जून जुलाई में हम देखते हैं कि इंसोलेशन सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा आई टी सी जेड पहले इधर था, ठीक है ना, विंड्स इस तरीके से आ रही थी। अब आई टी सी जेड हमारा मूव कर गया है, ठीक है, आई टी सी जेड अब थोड़ा ये ऊपर की तरफ आ गया है, ऐसा, ठीक है। तो जैसे हम देख लेते हैं इसमें, ये चीज़ आप देख पाओगे यहाँ पे, बहुत अच्छे से देखना है कि आई टी सी जेड पहले इधर था इक्वेटर पे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही समर टाइम आता है इंडिया में, समर टाइम में आई एन आई टी सी जेड इसको बोलते हैं, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है ये मूव कर जाता है ऊपर, ठीक है। तो ईस्टर्ली विंड्स जो यहाँ पे ऊपर से आ रही थी, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ईस्टर्लीज जो आ रही थी, तो जैसे जैसे आई टी सी जेड ऊपर मूव किया है, तो उसी के साथ साइमल्टेनियसली ये प्रेशर बेल्ट्स भी जो हैं वो ऊपर मूव करते चले जाते हैं, ठीक है। ये भी साइमल्टेनियसली ट्रॉपिकल हाई जोन प्रेशर जोन जो है वो भी साइमल्टेनियसली ऊपर मूव करेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं वो इधर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, और जो वेस्टर्लीज विंड्स आ रही थी वो पहले राइट यहाँ मूव कर रही थी सदर्न जोन में। तो जो अभी क्या है कि ये शिफ्ट हो चुका है ना, इक्वेटर इधर आ गया। तो जैसे ही वो इधर मूव करेंगी, ठीक है, और इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, ठीक है। पहले तो क्या था ना कि ये इधर जाके मिल जाती थी, इसको आई टी सी जेड बोलते थे। लेकिन अब एन आई टी सी जेड जो नॉर्दर्न है, क्योंकि ये इंसोलेशन यहाँ ज़्यादा आ रहा है, राइट, तो ये शिफ्ट हो गई। अब क्या हो रहा है कि वेस्टर्लीज पहले हमने देखा है कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो लेफ्ट साइड मुड़ती हैं, लेकिन जैसे ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्रॉस करती हैं तो वो राइट मूव करने लगती हैं, और ये राइट मूव करने की वजह से ही इंडिया में मानसून का दस्तक होता है। अगर ये एन आई टी सी जेड मूव नहीं हुआ होता
कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 90 CZ अगर ये मूव नहीं होता तो वेस्टर्ली जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ये साउथ वेस्टर्न जो विंड्स आ रही हैं जो मानसून लेके आती हैं, ये इधर नहीं मूव करती, तो ये मूव इधर करने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से जो मानसून है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, विंटर टाइम में यही होता है कि ये जो एन आई टी सी जेड जो नॉर्दर्न साइड में आई टी सी जेड मूव हुआ है, ये आई टी सी जेड आपको ईस्ट साउथ साइड में मूव होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो कि साउथ साइड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे जब ईस्टर्ली विंड्स यहाँ से फ्लो हो रही है तो ये राइट साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड मूव करती है, और जैसे सदर्न में घुसती है तो ये लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको आई टी सी जेड कॉन्सेप्ट से देखने को मिला है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा हो गया। और ये भी देखने को अब क्वेश्चन पूछेगा आपको कि एन आई टी सी जेड ज़्यादा शिफ्ट हुआ है एज कम्पेयर टू आई टी सी जेड, सही बात है ना। तो इसका आंसर ये है कि देखिए, लैंड मास ज़्यादा गर्म यहाँ हो रहा है, ठीक है ना, लैंड मास जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू आपको वाटर। तो शिफ्टिंग जो है आपको देखने को मिलेगी, लैंड में ज़्यादा देखने को मिलेगी, इधर कम दिखेगी। यहाँ वाटर है तो वाटर में थोड़ा आपको कम शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। तो ये लैंड मास पे भी डिपेंड करता है कि अगर लैंड मास दिख रहा है तो ज़्यादा शिफ्टिंग देखने को मिलेगा क्योंकि ज़्यादा इंसुलेशन होता है। ठीक है, तो ये हम पैटर्न यहाँ पे देख रहे हो कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स आपको एक यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो विंटर में नॉर्दर्न माउंटेन मानसून देखने को मिलता है आपको, मॉइस्चर कम होने की वजह से रेनफॉल कम होती है। और समर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि आई टी सी जेड ऊपर मूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके ये आपको शॉर्ट में नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को आपको आंसर में इंकॉर्पोरेट करना है। तो ये आप चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, पढ़ने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जेट स्ट्रीम्स, राइट। अभी हमने देख लिया आपका थर्मल थ्योरी देख ली, ठीक है, आई टी सी जेड का कॉन्सेप्ट देख लिए, विंड कैसे प्रेशर मूव कर रहा है, प्रेशर बैंड्स किस तरीके से हेल्प करते हैं, राइट, मानसून आने के लिए। अब तीसरा पार्ट आता है जेट स्ट्रीम्स का। तो जेट स्ट्रीम्स, क्योंकि जो प्रेशर जो आई टी सी जेड जो विंड्स जो फ्लो हो रही हैं वो सरफेस पे फ्लो हो रही हैं, राइट, जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े जो मानसून लेके आता है। अब ये क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये साइकिल जो हम पढ़े थे कि ये उठता है और इधर यहाँ पे गिरता है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि तिब्बतन प्लेटू जो है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, ये तिब्बतन प्लेटू का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, किस चीज़ में, जेट स्ट्रीम्स वाले में। ठीक है, तो तिब्बतन प्लेटू अगर नहीं होता, तिब्बतन प्लेटू क्या होता है कि तिब्बतन प्लेटू में सबसे ज़्यादा यहाँ पे समर टाइम में आप देखोगे तो प्लेन एरिया है, फ्लैट एरिया है, इंसुलेशन ज़्यादा होता है, इंसुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे राइज होती हैं हवाएं। ठीक है ना, विंड्स एयर जो मास हम पढ़ रहे थे ये राइज होती है और ये आके सबडक्ट होती है इधर पे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर से उठ के यहाँ पे सबडक्ट होती है, और यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपको यहाँ पे मानसून में देखने को मिलता है। तो ये जो जेट स्ट्रीम्स जो ऊपर उठ रही हैं इसको जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, राइट। तो जेट स्ट्रीम्स जो ऊपर उठ रही हैं ये मानसून को और आपको मतलब उसको स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप की जेट स्ट्रीम्स हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम, जैसा कि आप देख रहे हो, मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या होता है कि ये तिब्बतन प्लेटू है, राइट, ये तिब्बतन प्लेटू है। अब समर समर के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें हीट अप होता है। ठीक है, ये ज़्यादा इतना हीट अप होता है कि रे यहाँ से विंड उठती है, ठीक है, और ये जो आती है आपकी ये सबडक्ट हो जाती है यहाँ रेगियन से, इस साइड। ठीक है, सबडक्ट होती है। यहाँ हाई प्रेशर ऑलरेडी है, यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया है क्योंकि ये ऊपर उठ चुकी है, और इस वजह से यहाँ पे ये आपको मानसून देखने को मिलता है। तो ये जो रिवर, ये जो आपको यहाँ से उठने के बाद तिब्बतन प्लेटू से उठी ये, और ये जो स्ट्रीम्स आती हैं, है ना, जो कि सबडक्ट होती है हमारी अरेबियन सी में इधर साइड पे, ये जो स्ट्रीम्स हैं, ये इधर वाली जो स्ट्रीम्स हैं इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये जून सितंबर से आपको देखने को मिलेगी, इधर से मूव होती है ना। लोकेशन हमने देख लिया यहाँ पे, क्योंकि इंटेंस हीटिंग होता है टिबेटन प्लेटू में, इसलिए ये ओरिजिन होती है। ठीक है, इसी की वजह से साउथ वेस्ट मानसून जो है वो आपको देखने को मिलता है। और जो वेस्टर्न घाट्स में और बे ऑफ बंगाल की जो इधर से मानसून आ रहा है ये पूरा यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि ये सबडक्ट हो रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ एक आपको देखने को मिलेगा, यही अगर ज़्यादा हीटअप होती है और तेज विंड बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है, ये जो स्ट्रीम्स ऊपर उठ के हाई प्रेशर
से लो प्रेशर में, ज़्यादा लो प्रेशर अगर बन जाता है तो ये सोमालिया जेट स्ट्रीम्स बन जाती है। मतलब सोमालिया जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पास, ये मेडागास्कर है, ये सोमालिया है, ठीक है। तो यहाँ से तिब्बतन प्लेटू से ये उठी और यहाँ पे अगर सबडक्ट करती है तो ये एक और जेट स्ट्रीम्स कहलाती हैं, इसको बोलते हैं सोमालिया जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। लो ट्रोपोस्फियर में रहती है, ये हाई ट्रोपोस्फियर में रहती है। ये ओरिजिनेट्स करती है मैसेकरीन, ये हाई नियर द मेडागास्कर सोमालिया रीजन है ना, वहाँ से ये राइज, यहाँ से फिर एस सबमिट करके यहाँ से राइज करती है, ठीक है ना। तो ये आपको सोमालिया जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो तरीके की जेट स्ट्रीम्स हो गई। तो ये समझ गए आप, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो ये तिब्बतन प्लेटू से उठ के ये इधर सबमिट करती है, और सोमालिया जेट स्ट्रीम जो सोमालिया में आपको यहाँ पे आसपास जब सबमिट करती है, यहाँ से उठ के यहाँ सबमिट करती है, वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं कि कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपने सुने होंगे, विंटर में जो रेनफॉल होते हैं, ठीक है ना, उसको कैसे आपको वो चीज़ें देखने मिलती हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए क्या है कि इसको बोलते हैं जैसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में कभी कभी देखते होंगे आपकी विंटर में बारिश होने लगती है, राइट। शीत लहर जो जिसको बोलते हैं कि शीत लहर आ रही है ना। देखा होगा कि भाई मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ जो अपर पार्ट है आपका, नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पे शीत लहर न्यूज़ में सुना है आपने। तो वो क्यों आता है, ये मेडिटेरियन सी जो है ना, आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी, यहाँ से राइज होती हैं कुछ हवाएं, राइट। यहाँ से राइज होती हैं हवाएं, और ये जो इधर से फ्लो होती हैं, ठीक है, ये जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स इसको बोलते हैं। तो ये राइज करती है, ये इधर पे फ्लो करती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये इंडिया देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये चाइना तरफ चली जाती है, और एक इस सदर्न जो हिमालय की वजह से डिवाइड हो जाती है, और ये इधर पे शीतलहर जो चलने लगती है, ये जेट स्ट्रीम्स चलने लगती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये भारी रहती है हवाएं। तो विंटर में क्या होता है, ये भारी रहती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर देती है, तो विंड्स इधर से इधर फ्लो होने लगती है, समझ गए आप। पहले विंड समर टाइम पे इधर से इधर आ रही थी तो मानसून आ गया, लेकिन अब क्या है कि हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया, लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो गया, तो विंटर टाइम में विंड्स इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करेंगी, ठीक है। और विंड्स इस तरीके से यहाँ फ्लो करती हैं, तो विंटर रेनफॉल आपको कहीं कहीं विंटर सीजन में थोड़ा बहुत रेनफॉल देखने को मिलता है, ज़्यादा रेनफॉल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, यहाँ मेडिटेरियन सी से जो राइज होती है हवाएं कुछ मॉइस्चर लेके आती है, और वो यहाँ पे कहीं कहीं रेनफॉल करा देती है, कुछ मॉइस्चर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो बे ऑफ बंगाल से इधर साइड से आपको देखने को मिलेगा, वो रीज़न की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत रेनफॉल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ये जो जेट स्ट्रीम्स आप ये देख रहे हो, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स मेडिटेरियन सी से फ्लो होते हुए जो आती हैं, और हिमालय के कारण ये कुछ पार्ट चाइना में चला जाता है, कुछ पार्ट इंडिया में आ जाता है, उस तरीके से आपको इस सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का रोल देखने को मिलेगा। तो विंटर में आता है अक्टूबर मई में, ये देख लिया। इफेक्ट क्या आता है कि हाई प्रेशर क्रिएट कर देता है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, तो जिससे कि मानसून विंड सप्रेस हो जाती है और मानसून वापस चला जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहलाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा रेनफॉल आपको पंजाब, हरियाणा वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये भी जैसे बोला जाता है कि जब जब तक ये जनवरी फरवरी लगभग वहाँ तक आपको देखने को मिलेगा, है ना, जब तक ये विंड्स रहती हैं, है ना। तो विड्रॉवल कब होता है इसका, लेट मई जून में इनका विड्रॉवल होना शुरू हो जाता है। जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स जो फ्लो हो रही हैं, वो मई जून में वापस होना शुरू हो जाती हैं। क्यों होने शुरू हो जाती है, क्योंकि सन जो है हमारा, अब पहले देखिए विंटर टाइम पे सन कहाँ था, सन इधर साइड था, ठीक है। सन जो डायरेक्ट रेज फ्लो कर रहा था हमारा, जो इंसोलेशन आ रहा था, वो सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा था। अब धीरे धीरे जैसे मई जून आ रहा है तो सन धीरे धीरे ऊपर आता जा रहा है, ऊपर आता जा रहा है ना। तो जैसे सन ऊपर आता जाएगा तो क्या होगा कि ITCZ भी मूव करता जाएगा, और सब ट्रॉपिकल जो ये आपकी जेट स्ट्रीम्स हैं ये भी ऊपर मूव कर देंगी। पहले क्या था, देखिए इक्वेटर था, ठीक है, इक्वेटर यहाँ पे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया। तो जब सन इधर मतलब आपका सन की रेजेस इधर ज़्यादा इंसोलेशन दे रहा है विंटर टाइम पे, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो समर टाइम पे ऊपर फ्लो हो रही थी वो नीचे शिफ्ट हो गई, तो इंडिया में आके फ्लो होने लगी, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि जैसे समर आएगा तो ये ऊपर फ्लो होने लगेंगी, तो इंडिया को भी ये क्रॉस कर जाएगी, जो हिमालय वाला रीजन है, तो फिर ये ऊपर से फ्लो होने लगती है, तो इंडिया का क्लाइमेट ऑफ इफेक्ट नहीं होता है। और जैसे ही ये ऊपर शिफ्ट होती हैं तो मानसून हमारा एंटर होने लगता है, वो सिस्टम बनने चला जाता है,
ठीक है। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम्स भी एक टाइप होता है, लेकिन ये इंडियन मानसून को डायरेक्टली कभी भी इफेक्ट नहीं करती हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो आते हैं हमारे, उनको थोड़ा कभी कभी इफेक्ट करके उनको गाइड कर देती है। तो ये पोलर जेट स्ट्रीम्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये समरी मैंने बना दी है, आपके रिवीजन के लिए है। तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे जैसे जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम विड्रॉ करती हैं, वैसे वैसे अराइवल ऑफ मानसून होने लगता है, ठीक है। तो अब हम चलिए देख लेते हैं कि जो फैक्टर्स हम क्लाइमेट, इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। एक तो लैटिट्यूड, ठीक है ना। लैटिट्यूड आप देख रहे हो कि डिवाइड कर देता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में, जिसमें इंसोलेशन का एक बहुत इफेक्ट आता है। हिमालयाज की वजह से भी आप देखोगे कि एक बैरियर की तरह काम करता है हिमालय, और साइबेरियन विंड्स जो आ रही हैं, कोल्ड विंड्स आ रही हैं हमारा नॉर्दर्न साइड से, है ना, उसको रोक लेता है। उसकी वजह से क्या है कि इंडिया में एक मानसून टाइप का क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जगह क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो जो वेस्टर्न जो साइबेरियन विंड्स हैं और जो ऊपर की विंड्स आती हैं वो नहीं रुक पाती हैं। तो एक हिमालय जो है वो एक बहुत मेजर काम करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से डिस्टेंस जैसा आप देख रहे हो, है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सी से डिस्टेंस पास है हमारा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ रीजन्स छोड़ के बाकी तो वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। तो हाई रेनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही मानसून आता है वेस्टर्न घाट्स की वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। मानसून विंड्स देखने को मिलता है, मानसून विंड्स की वजह से क्लाइमेट में आपको बल्क रेनफॉल देखने को मिलेगा, है ना। वेट समर्स भी देखने को मिलते हैं। जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती है, क्यों? तिब्बतन प्लेटू के कारण। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, उसको आप अपने आंसर्स में इंकॉर्पोरेट करिए। रिलीफ ऑफ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के रिलीफ जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, हिमालयाज हैं, है ना, कहाँ पे लीवर्ड साइड बनाएगा, कहाँ पे रेन शेडो एरिया रहेगा, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स में आप जैसे देखते हो, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, और यहाँ शेडो रीजन आ जाता है, तो यहाँ पे, है ना, आपके विदर्भ विदर्भ रीजन्स, और यहाँ पे बेंगलोर वाले साइड में कम रेनफॉल होती है, मैंगलोर ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को, आपको अब चीज़ें, फिजियोग्राफी आपने देख ली है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। अब लोग उस एरिया के फिजियोग्राफी के वजह से अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, जैसे हम अब एल्टीट्यूड भी काम करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एल्टीट्यूड किसी रीजन का, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे पहाड़ वाले रीजन में, जैसे शिमला हो गया, है ना, ऊटी हो गया, सब जगह हो गई, तो वहाँ पे जैसे जैसे एल्टीट्यूड में जाएंगे तो ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? हायर एल्टीट्यूड तो कूलर टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रीजनल प्रेशर सिस्टम, हीट लो है, ठीक है, रीजनल प्रेशर सिस्टम आपको देखने को मिला, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली विंड्स वगैरह हमने बताए, तो उसको भी देखने को फैक्टर अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। तो इस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग हो गई है। अब आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के बुक को तो और अच्छे से समझ में आता चला जाएगा, और नोट मेकिंग ज़रूर करिए। अब हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम एल नीनो इफेक्ट और इंडिया डाइपोल को पढ़ के और ये हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया खत्म करेंगे। क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है, तो अब उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे बेंगलोर रिसीव्स लोअर रेनफॉल मैंगलोर से, क्योंकि वही लीवर्ड साइड आता है आपका, है ना। ये वेस्टर्न घाट्स है, मैंगलोर इधर आएगा तो यहाँ ज़्यादा रेनफॉल होगा। ये शेडो, रेन शेडो एरिया में आ गया तो वहाँ पे उतना ज़्यादा जो विंड्स हैं वो पहुँचती हैं, लेकिन वो मॉइस्चर कंटेन नहीं करती हैं, तो फिर फ्लो उतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं हो पाता है। लेकिन होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ वैलीज रहती हैं, वो वैलीज के माध्यम से विंड्स निकल जाती हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम का रोल हमने देख लिया है क्या है इंडियन मानसून में। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म्स, तो एग्रीकल्चर वगैरह जैसे मान लीजिए आप पढ़ेंगे तो कहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है ना, जहाँ पे ह्यूमिड है, तो राबी क्रॉप्स कहाँ पे कब लगेंगे, है ना, विंटर में कब लगेंगे, खरीफ क्रॉप कब लगेंगे, खरीफ विंटर में लगेगा, राबी रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, तो उस तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं। अब ऊटी की बात कर रहा है, ऊटी शिमला नियरली इज द सेम, एलिवेशन सबका सेम है, लेकिन शिमला में कोल्डर क्यों रहता है, ऊटी विंटर में, है ना। तो बोल रहा है, सिंपल सी बात है, आप देखिए, ऊटी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, शिमला यहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ आता है, तो इंसोलेशन सबसे पहली बात तो यही हो गया कि सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंसोलेशन ज़्यादा है, तो ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इसको आप आराम से आप कर लेंगे। फॉरेस्ट टाइप्स और क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये भी आप, हम जैसे फॉरेस्ट टाइप में भी पढ़ेंगे तो उस तरीके से हम क्लाइमेट को रिलेट करके भी आगे पढ़ेंगे इसको, कि किस तरीके से क्लाइमेट, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस ज़्यादा जहाँ रेनफॉल्स हैं वहाँ ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे देखने को, डिसोडियस कहाँ मिलेगा,
है ना, थॉर्न फॉरेस्ट राजस्थान में जहाँ कम रेनफॉल है, तो रेनफॉल से और क्लाइमेट से आप रिलेट करके फॉरेस्ट टाइप्स को बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लाइमेट का फर्स्ट चैप्टर आज खत्म होता है। अल नीनो ला नीना इफेक्ट वगैरह पढ़ के, इंडिया डाइपोल पढ़ के अगले लेक्चर में हम क्लाइमेट चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, कुछ समझने में दिक्कत आता है, हो सकता है कि देखिए क्लाइमेट थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको समझना, अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, उसको आंसर ज़रूर किया जाएगा। तो थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।